अगल बगल से देख लीजिए। चलिए अब ये भी सीख लिए किस तरह हम सेंटेंस को बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, WH में। आइए आज शुरू करते हैं नया चैप्टर। हम लोग अगले क्लास में पढ़े थे, देयर का प्रयोग अब तक में पढ़े थे। अब लिखिए यूज ऑफ इट। यूज ऑफ इट ऐसा ही लिखिएगा जैसे लिख रहे हैं, यूज ऑफ इट। इट को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दीजिएगा, ठीक है, यानी वो हाईलाइटेड पॉइंट हो गया। तो आप लोगों ने पहले भी इट का प्रयोग किया होगा नो डाउट, लेकिन पता नहीं होगा हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और कहाँ कहाँ हो सकता है। आज उसको क्लियर करते हैं। हम पूरे इंग्लिश में इट का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये जान लीजिए, इट का मतलब यह होता है। इट का मतलब क्या होता है? यह होता है। और ये नॉन लिविंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके लिए नॉन लिविंग के लिए, अर्थात निर्जीव के लिए। नॉन लिविंग किसको बोलते हैं? निर्जीव को बोलते हैं नॉन लिविंग। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यह एक कलम है। यह एक कलम है। अब बताइए कलम क्या है, निर्जीव है सजीव है? निर्जीव है ना, तो यह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? इट हो जाएगा। इट इज ए पेन। अब यहाँ आप कह सकते हैं यह का अंग्रेजी दिस भी तो होता है। यह का अंग्रेजी दिस भी होता है, तो क्या दिस इज ए पेन ना होगा? बिल्कुल होगा, यह भी सही है। अंतर इतना है कि दिस का प्रयोग उस पेन की ओर इशारा करने के लिए किया जा रहा है। इस सेंटेंस में दिस का प्रयोग हम तभी करेंगे जब हम उस कलम की ओर इशारा करके बोल रहे हैं। लेकिन इट में ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी निर्जीव है उसका अंग्रेजी आप अगर यह आ रहा है तो इंग्लिश में इट लगा दो। अब सेंटेंस दिया, यह एक टेबल है। यह एक टेबल है। क्या जाएगा? इट इज अ टेबल। कहेंगे सर ये तो बच्चा भी जानता है। बिल्कुल बच्चा जानता है। निर्जीव है कि यह अंग्रेजी यहाँ क्या आ जाएगा? इट हो जाएगा। तब इसमें पढ़ने वाली बात कहाँ बची? आखिर क्या है इस इट के पीछे जो आप पढ़ा रहे हैं? इसके पीछे कारण है। एक चीज और जान लीजिए, इट जो है वह पर्सनल प्रोनाउन है। कौन प्रोनाउन है? व्यक्ति सूचक सर्वनाम है। तो जैसे ही सर्वनाम का नाम आ गया, इसका मतलब है कि वह जो है किसी न किसी नाउन के बदले ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि प्रोनाउन का काम ही है नाउन के बदले आना। हम नाउन यूज नहीं करना चाहते हैं तो क्या यूज कीजिएगा? प्रोनाउन यूज कीजिएगा। ऐसा हो सकता है ना, हम ट्रेन का सफ़र नहीं करेंगे, बस का तो कर सकते हैं, जाएंगे तो वहीं। हम बाइक की सवारी भी तो कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई शब्द, अगर कोई वर्ड प्रोनाउन है तो निश्चित रूप से उसका प्रयोग नाउन के बदले किया जाएगा। ठीक है ना? अब कैसे किया जाएगा वही बात समझने के लिए इट पढ़ा रहे। अब कहिए कैसे। एक सेंटेंस है, आई हैव ए टेबल। और याद रखिएगा, प्रोनाउन का प्रयोग आप तभी कर सकते हैं जब उसके पहले, उस सेंटेंस के पहले कोई ना कोई नाउन आया हुआ है, तभी आप डिसीजन कर पाओगे प्रोनाउन कौन सा लगाना। अब जब तक कोई नाउन पहले नहीं आएगा किसी सेंटेंस में, उसके संदर्भ में, तब तक आप प्रोनाउन का डिसीजन आप नहीं कर सकते। वो वैसे ही, ठीक है ना? ऐसे ही ट्रांसलेशन स्वतंत्र रूप से दे दिया, यह एक कलम है, टीटी ने पेन बना दिया। लेकिन इस नाउन, इस प्रोनाउन इट का नाउन से क्या कनेक्शन है वही समझना है। अब हमने लिखा आई हैव ए टेबल,
इसकी हिंदी क्या होती है छोड़ दीजिए। आई हैव ए टेबल, इसका मतलब अभी समझा रहे हैं आप लोगों को, मेरे पास एक टेबल है, ठीक है। अब टेबल है तो वह सजीव होगा कि निर्जीव होगा? निर्जीव होगा, ठीक है। अब हमें टेबल के बारे में ही कुछ कहना है कि उसका रंग लाल है, या उस टेबल का रंग लाल है, या बोलना है यह लाल है। मेरे पास एक टेबल है और अगला क्या लिख रहे हैं? यह लाल है। तो जैसे ही लिख रहे हैं यह लाल है, तो यह किसके लिए प्रयोग हुआ है? टेबल के लिए। टेबल क्या है? नाउन है और निर्जीव है। तो हमारे पास निर्जीव के लिए प्रोनाउन क्या है? इट है, नहीं है? यह का अंग्रेजी इट नहीं होता है निर्जीव के लिए। टेबल चूंकि निर्जीव है, यह आ रहा है, क्या नहीं लगाना पड़ेगा? इट लगाना पड़ेगा। तो आप इसी के संदर्भ में लिख रहे हैं, क्योंकि इट का प्रयोग हम टेबल के लिए ही कर रहे हैं। इट इज रेड, इट इज। अगर टेबल नहीं होता तो क्या आप डिसीजन कर पाते? इट होता क्या? नहीं करता। मेरे पास एक नौकर है, मेरे पास एक नौकर है, वह बहुत चालाक है। मेरे पास एक नौकर है, वह बहुत चालाक है। चालाक कौन है? नौकर। फिर नौकर शब्द हम लिखे? नहीं लिखे, वह लिख दिए। मेरे पास एक नौकर है, फिर अगर वह नहीं यूज करते तो लिखते क्या? वह नौकर चालाक है। इतना नहीं लिखना है, खाली वह लिख दिए, इसका मतलब नौकर के बारे में बोल रहा है। आई हैव ए सर्वेंट, अब क्या करेंगे? वह आ रहा है, वह का अंग्रेजी क्या होता है? ही होता है। कैसे डिसीजन किए? नौकर के कारण। अगर रहता नौकरानी है तो सी, यानी स्त्रीलिंग हुआ तब ना सी कर दिए। जब तक पहले नाउन नहीं आएगा तब तक प्रोनाउन का डिसीजन नहीं होगा। यहाँ एक बार नाउन आ चुका है टेबल, तब ना डिसीजन कर दिए कि इट होगा। अगर ये टेबल डिसाइड नहीं रहता तब प्रोनाउन का प्रयोग। यू कैन नॉट यूज प्रोनाउन इन द एब्सेंस ऑफ एनी नाउन। हम किसी भी प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं किसी नाउन की अनुपस्थिति। नाउन शुड बी मेंशन्ड बिफोर द सेंटेंस, मेंशन होना चाहिए। आई हैव ए टेबल, इट इज न्यू। और भी कुछ लिखना है, इसमें 4 टंग है। इट हैज 4 legs है, इट हैज 4 legs, या देयर आर 4 legs इन इट, ठीक है। चलिए, तो आई हैव ए टेबल, इट इज रेड, क्लियर हो गया। अब देखिए, इट का प्रयोग 2 स्तर से हो सकता है, एज ए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट। यानी इट का प्रयोग एक सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है और एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है। सब्जेक्ट 99% वाक्य के शुरुआत में ही आता है। ये इट कहाँ आया है? वाक्य का शुरुआत, ये भी वाक्य है। इस पूरे संदर्भ में 2 वाक्य है, 2 सेंटेंस है। कौन कौन? आई हैव ए टेबल, इट इज रेड। आई हैव ए टेबल एक सेंटेंस, इट इज रेड दूसरा सेंटेंस, 2 सेंटेंस है। और दूसरे सेंटेंस का शुरुआत किससे हुआ है? इट से हुआ है। और इट कहाँ है? सब्जेक्ट के रूप में है। यही कारण है कि देयर और इट दोनों को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है, क्योंकि इसके पीछे भी कारण है कि इसका नाम इंट्रोडक्टरी क्यों है। इंट्रोडक्टरी इसलिए है, वह क्या करता है कि वह इंट्रोडक्शन करवाता है किसी से। हमको इट ने जो है टेबल से परिचय कराया। इट ने किससे परिचय कराया? टेबल से परिचय कराया। टेबल के बारे में ही जाने हम, तभी हम इट का प्रयोग किए, ठीक है। एज ए सब्जेक्ट, अब एज एन ऑब्जेक्ट, यानी इट का प्रयोग अंतिम में भी होता है। जैसे मेरे पास एक कलम है, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। आई हैव ए पेन, आई लाइक इट, आई लाइक इट। अब इट कहाँ चला गया? अंतिम में चला गया ना। जो अंतिम में रहता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट शुरू में और ऑब्जेक्ट अंतिम में। पहले इस बोर्ड को लिख लीजिए, तब फिर आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे पूरा समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब मिटा देते हैं।
लगता है लिखने में? नेपाली चलिए, दो बात हो रही है यहाँ पर रिगार्डिंग इट, नहीं, एक सब्जेक्ट के रूप में और दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में, ये बात निकल कर सामने आ रही है। और दूसरा बात सामने आ रही है, ये इट जो है पर्सनल प्रोनाउन है, ये भी निकल के सामने आया। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं मेनली इट का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट पर है, जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपने देयर का पढ़ा था, सब में देयर पहले ही आ रहा था, नहीं तो सब्जेक्ट के रूप में ही पढ़ रहे हैं। तो ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये तीन बात तो समझ सकते हो, और इसका हिंदी यह होता है, यह भी समझ सकते हो। जैसे ही ईट का बात आए आपके दिमाग में हिट करना चाहिए, ईट जो है इसका हिंदी यह होता है। ईट जो है अपने आप में पर्सनल प्रोनाउन है। दूसरा, ईट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में भी होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। और पहला यूज है इसका प्रयोग हम लोग नॉन लिविंग के लिए करते हैं, यानी निर्जीव को बताने के लिए करते हैं। ये 4-5 मोटी मोटी बातें तो आपको याद रहनी ही चाहिए, क्या एज ए स्टूडेंट आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं इसके यूज पर। अब जब बात प्रोनाउन की हो गई है तो जरा इसको भी छेड़ देते हैं थोड़ा सा प्रोनाउन की। एक प्रश्न है, हम प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं? Why do we use pronoun in the sentence? What's the reason? अगर प्रोनाउन नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसा सवाल आ सकता है। हम प्रोनाउन क्यों पढ़ते हैं और हम प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो इसका सीधा सा सवाल जवाब है कि प्रोनाउन क्या करता है, स्टॉप्स द रिपीटिशन ऑफ नाउन, स्टॉप द रिपीटिशन, PITION, रिपीटिशन ऑफ नाउन। पहला कारण है कि प्रोनाउन करता क्या है कि नाउन को आने से रोक देता है, बार बार नाउन नहीं आए, इसके लिए क्या बना? प्रोनाउन बना। हम बार बार नाउन का इस्तेमाल नहीं करें, इसीलिए किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन को। इसीलिए कहता है कि नाउन, ये प्रोनाउन क्या करता है, नाउन की पुनरावृत्ति को, रिपीटिशन को रोक देता है। और दूसरा क्या है, इट इनहांसेस द ब्यूटी ऑफ सेंटेंसेस, यह सेंटेंस की सुंदरता को बढ़ा देता है। इट इनहांसेस, इट सीधा लिखे पहले भी, इट छोड़ते हैं, इनहांसेस या ऐड द ब्यूटी, सिंपल सेंटेंस, ऐड में जोड़ना, ऐड द ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी ऑफ ए सेंटेंस। यानी किसी भी सेंटेंस को क्या करता है, यह सुंदर बना देता है, सुनने में, दिखने में, लिखने में अच्छा लगता है। और पहला काम करता है, नाउन की रिपीटेशन को रोक देता है। अब सभी लोग शर्ट पहनते ना, तो आप बोलते हैं कि मेरे पास एक शर्ट है, मेरे पास एक, यह उजला है, यह कैसा है? यह मैंने उजला कौन है? उजला शर्ट है। फिर से शर्ट नहीं लिखना पड़े, इसीलिए हमने क्या किया, यह लिख दिया। मेरे पास एक शर्ट है, अब फिर नहीं तो लिखना शर्ट उजला है, शर्ट फिर लिखना पड़ता है। अब फिर अगर इसके बारे में लिखना हो, मैं इस शर्ट को बहुत पसंद करता हूँ, फिर शर्ट आ गया, कि शर्ट नहीं अब लाना है, शर्ट को एक ही बार यूज करना है कि मेरे पास एक शर्ट है, यह उजला है, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। इसे मैंने किसे? उस शर्ट को आप बहुत पसंद करते हैं। तो शर्ट की चर्चा 3 बार हुई है, लेकिन 3 बार में एक के बार शर्ट लिखा गया है, दोबारा तिबारा नहीं लिखा गया है। यही है सेंटेंस की सुंदरता, और यही है नाउन की रिपीटेशन को रोकना। हम 2 तरह से लिखते हैं सेंटेंस को, एक बार नाउन यूज कर करके, एक बार प्रोनाउन यूज कर करके लिखते हैं। मेरे पास एक शर्ट है, फिर लिखते हैं शर्ट उजला है, फिर लिखते हैं मैं
शर्ट को अभी प्रोनाउन यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत पसंद करता हूँ। अब देखिए क्या बार शर्ट 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 आ गया, शर्ट शर्ट शर्ट। एक हक्के आदमी का नाम लेते लेते बोर हो जाएंगे ना। मेरे पास एक शर्ट है, शर्ट उजला है, मैं शर्ट को बहुत पसंद करता हूँ, मैंने इस शर्ट को फाड़ दिया, मैंने इस शर्ट को फेंक दिया। अब कितना बार शर्ट 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 यूज करेंगे? यही क्या करेगा? स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन। यही शर्ट को बार बार आने से रोकेगा। कौन रोकेगा? इसका बड़का प्रोनाउन नहीं। अब देखिए प्रोनाउन का यूज करते हैं, लेकिन याद रखिएगा एक बार शर्ट तो लिखना ही पड़ेगा। जब तक हम शर्ट नहीं लिखेंगे तब तक क्लियर ही नहीं हो पाएगा कि क्या यूज करें। मेरे पास एक शर्ट है, यह उजला है। अब मैं शर्ट को नहीं लिखेंगे, मैं इसको बहुत पसंद करता हूं। मैं इसको, बताइए क्या दोबारा शर्ट आने का हिम्मत किया है? नहीं। मेरे पास एक शर्ट है, यह उजला है, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। सुंदर सेंटेंस बना कि नहीं? बार बार शर्ट लिखना बोरिंग लग रहा था, है ना? बार बार शर्ट का स्पेलिंग लिखना पड़ता है। सो नहीं तो क्या करो, इसको हटाओ और इसके बदले में किसको लाओ? प्रोनाउन को लाओ। प्रोनाउन इसीलिए आता है। माइंड क्लियर हो गया? चलिए अब इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो हमको बार बार शर्ट लिखना पड़ेगा। इसका अंग्रेजी बनाएंगे, मेरे पास एक शर्ट है, आई हैव ए शर्ट। ठीक है, अब शर्ट उजला है, द शर्ट इज व्हाइट। फिर कहता है मैं शर्ट को बहुत पसंद करता हूँ, आई लाइक वेरी मच दैट शर्ट। क्या आई लाइक द शर्ट वेरी मच? शर्ट यहाँ भी 3 बार आया। हिंदी में जय बार नाउन, अंग्रेजी में तय बार नाउन। इसमें देखिए क्या, एक के बार नाउन, आई हैव ए शर्ट, फिर दोबारा शर्ट अंग्रेजी नहीं आएगा क्योंकि हिंदी में आया ही नहीं, तो अंग्रेजी में क्यों आएगा? क्या आया है? यह आया है। फिर क्या आया है? इसको आया है। तो मेरे पास एक शर्ट है, यह उजला है, यह उजला है। कौन उजला है? यही शर्ट उजला है। मैं इसको पसंद करता हूँ, आप किसको पसंद करते हैं? उसी शर्ट को पसंद करते हैं। ठीक है ना? तो हो गया क्लियर? प्रोनाउन का कमाल देख लिए, यही कमाल है। 2 कमाल करता है, एक तो नाउन को बार बार आने से रोक देता है, रास्ता बंद कर देता है, और दूसरा क्या करता है? ऐड द ब्यूटी ऑफ ए सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस की सुंदरता को बढ़ा देता है। क्लियर? इसको भी अपलोड कर लीजिए, टाइम प्रैक्टिकल के साथ है। अभी अंग्रेजी जो है दोनों का बनाएंगे, शर्ट 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 वाला करेंगे। यही ना जी? चलिए दोनों का अंग्रेजी बनाते हैं। मेरे पास एक शर्ट है, क्या हो जाएगा? आई हैव अ शर्ट। कोई भी चीज किसी के पास है तो हैव का प्रयोग करते हैं। मेरे पास एक शर्ट है, आई हैव ए शर्ट उजला है, द शर्ट इज व्हाइट। फुल स्टॉप। हिंदी में जय जय को सेंटेंस, जय जय को पूर्ण विराम, उतना सेंटेंस। इंग्लिश में जय जय को फुल स्टॉप, उतना सेंटेंस। आई हैव ए शर्ट, द शर्ट इज व्हाइट। फिर कहता है मैं शर्ट को बहुत पसंद करता हूँ, आई लाइक द शर्ट वेरी मच। वेरी फुल, वेरी मच। अब देखिए क्या बार शर्ट? 1 2 3 बार शर्ट। इस शर्ट को उड़ाना है। कौन उड़ाएगा? प्रोनाउन, यही उड़ाएगा। तो दूसरा का बनाते हैं, आई हैव अ शर्ट। पहले देख लीजिए तब उतारिएगा। आई हैव ए शर्ट,
यह उजला है। अब क्या करेंगे, शर्ट, यह किसके लिए, शर्ट के लिए। शर्ट कैसा, सजीव की निर्जीव, निर्जीव के लिए यह का निर्जीव क्या होता है, ईट के साथ क्या लगता है, याद रखिएगा, ईट के साथ हमेशा 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 सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होता है। ठीक है, इट इज व्हाइट, फुल स्टॉप, 2 सेंटेंस बन के तैयार है। तीसरा है, मैं इसको बहुत पसंद करता हूं, क्या आ जाएगा, आई लाइक, फिर इट आए, क्योंकि इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है। आई लाइक इट वेरी, देखो शर्ट भगा के नहीं दुआ, भगा ना, किसने भगाया, जी नहीं, ईट ने भगाया, किसने भगाया, ईट ने भगाया। और जिसने भगाया, नाउन को भगाने का पावर सिर्फ है वो प्रोनाउन को है, इट नामक प्रोनाउन ने इसको भगाया। क्लियर, अब आगे कल हम लोग पढ़ेंगे, लिख लीजिए, हिंदी लिखिए नहीं थे ना, ओके, सी यू टुमारो।